कई बार दिखावे के लिए बहुत काम करते हैं। छोटा सा गमला मंगा लिया खुर्जा से, 100-150 रुपए गमला, उसमें पौधा लगा दिया 100 रुपए का, ना वो पौधा किसी काम का होता है ना उस गमले में पौधा लगता है, आपके 250 रुपए लग जाते हैं। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से कि आप सस्ता पौधा बांटिए। पौधे को बांटते समय पहले ध्यान देना है उसकी कीमत पर नहीं, ध्यान देना है पौधे की आयु पर। हम लोग बहुत गलती कर रहे हैं, हमारे पौधारोपण करने वाले बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ देश में दुनिया में गलती कर रहे हैं। हमको पौधा के समय मेन ध्यान रखना है उसकी आयु का। मैंने अमरूद का पौधा लगाया, मुझे पता 14 साल में खत्म हो जाएगा। यदि 2020 में लगाया 14 में पौधा गायब हो गया। मैंने उसके बदले कटहल का लगाया, कटहल का चलेगा 150 साल, पौधा आएगा 20 रुपए का। आम का पौधा आएगा 60 रुपए का, आम का पौधा चलेगा 125 साल, 90 साल, 120 साल। तो एक पूरे समाज से निवेदन है कि पौधे बांटते समय ध्यान रखें कि हम 100 से 1.5 साल के आयु के पौधा बांटे, जिससे कि जो पौधा हम लगाएं हमारी 2-3 पीढ़ी भले देश छोड़ के दुनिया छोड़ के चले जाएं और पौधे आपके लगाए हुए जीवित हों। मेरे एक दोस्त के यहाँ भागवत सप्ताह हुआ, उसने बोल दिया अतुल तू 7 दिन भागवत रहेगी, तू कहीं नहीं जाएगा, मेरे यहाँ कार्यक्रम में रहेगा। ठीक हो गया। मैंने उनको बताया कि यार किस तरह से वो मान जाए तो हम उसमें भागवत सप्ताह के समापन पर पौधे बांटेंगे। वो तैयार हो गए, हमने 200 पौधे मंगा लिए मैंने, और डंगवाल साहब, भुवन डंगवाल, हम 3-4 मित्र आ गए, हमने पौधे बांट दिए। वो तो था पहला प्रयास, और उसमें ये मन था कि हम जो जिसके यहाँ भागवत होगी पौधा के पैसे वो देगा। ठीक, एक भागवत सप्ताह निबट गया। अब आया अगला भागवत सप्ताह। उनके यहाँ जो संत आए हुए थे, जो बागेश्वर वहां से वृंदावन से, वो तो बहुत गजब के संत थे। उन्होंने मेरे से निवेदन किया अतुल जी मैं आपको माइक दूंगा बोलने के लिए 5 मिनट के लिए, आप ये बताइएगा लोगों को कि ये पौधे किसको लेने किसको नहीं लेने, इसकी क्या आयु है, ये कितनी जगह चाहिए इसको लगाने के लिए। और एक काम आप और करेंगे अतुल जी, आप पौधा पीछे से नहीं बांटेंगे, आप पौधा लोगों को देंगे तो बोलेंगे भागवत सप्ताह में उसका स्पर्श कराइए, भागवत उसकी किताब में स्पर्श कराएंगे, और व्यास जी जो व्यास कथा पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, उनके हाथ से लेंगे तो पौधे का प्रसाद रूप हो गया। वो रास्ता मुझे उन्होंने दिखाया। उसके बाद तो भगवान ने गाली तेज दौड़ा दी। अब हमने कहा पौधे हम लाएंगे, अपने पैसे से बांटेंगे, हम भागवत आपके यहाँ होगी, हमें बुला लीजिए, पौधे हम बांटेंगे। हम 1 दिन पहले हम पौधों को आपके स्टेज के चारों सजा देंगे, तो क्या होगा 24 घंटे तक वो पौधे भागवत कथा का श्रवण कर लेंगे, यानी कि अब एक धार्मिक पुट भी उसके अंदर आ गया। उसके बाद व्यास पीठ से व्यास जी के हाथ दिलाएंगे तो पौधा प्रसाद बन गया। ये बहुत सुंदर आइडिया है, मैंने कई लोगों से निवेदन किया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के वन मंत्री हैं डॉक्टर अरुण सक्सेना, वो सौभाग्य से मेरे जो कजिन है बरेली में उसके मित्र हैं, उन्होंने मेरे से आइडिया जब भी मांगे तो लिटरली वो डायरी लेके बैठ गए मेरे साथ मेरे आइडियाज को लिखने के लिए। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे आइडियाज पर अमल करेगी।